की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन्हीं दो देशों के बीच में अगर रिलेशन खराब होता है तो उनका मार्केट पर क्या असर पड़ता है। अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान के बीच में जो वार की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी वो अभी खत्म ही नहीं हुई कि अभी नई नई इंडिया और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक वार स्टार्ट हो चुका है। और 2 दिन पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा से अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और कनाडा गवर्नमेंट के डिप्लोमेट्स जो इंडिया के अंदर थे उनको भेज दिया। तो आज की ये वीडियो हमें इंडिया और कनाडा के बीच में जो ये विवाद चल रहा है और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और प्लीज जो चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में आप लाइक जरूर करना। तो 2 दिन पहले जो इंडिया के डिप्लोमेट्स इंडिया में वापस आ गए इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था कि एक खालिस्तानी मेंबर का कनाडा के अंदर मर्डर हो जाता है और कनाडा की गवर्नमेंट ने उसका ब्लेम सीधा सीधा इंडियन गवर्नमेंट पर लगा दिया और साथ ही साथ ये बात कही कि इस मर्डर के पीछे जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे वो सीधे सीधे शामिल थे। तो इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया। पर दो देशों के बीच में अगर रिलेशन खराब होते हैं तो उनके बीच में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है ना तो उसके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है या फिर हमें तेजी देखने को मिलती है। जैसे तो कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ था और आपने देखा था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच की सीमाएं बिल्कुल बंद हो गई थी। और यहाँ पर इसके चलते इंडिया के अंदर जो क्लॉथ इंडस्ट्री है उसमें बहुत ही ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, लगातार 10% के अपर सर्किट चल रहे थे। तो इसी तरीके से जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कनाडा और इंडिया के बीच में होता है उन स्टॉकों के बीच भी हमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इंडिया और कनाडा के बीच हर साल करीब 8 बिलियन का ट्रेड होता है और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। यानी आपको मैं अगर आंकड़े बताऊं कनाडा गवर्नमेंट ने 3 लाख करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया के अंदर और डायरेक्ट इक्विटी में 2 लाख करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अभी एक्सपर्ट की हम बात मान के चले तो ऐसा सैंक्शंस की कोई बात नहीं चल रही कि अगर कनाडा की तरफ से इंडिया में सैंक्शन लगाए जाते हैं फिर इंडिया की तरफ से कनाडा के ऊपर सैंक्शन लगाए जाते हैं तो कि वो अपना पैसा निकाल ले। अभी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक हैं या फिर आप ये मान के चलो कि ये एक ऐसी न्यूज है जिसको आपको अपने बिल्कुल ध्यान में रख के चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी अगर विवाद बढ़ता है तो फिर आपको इन स्टॉकों को अपने रडार पर रखना या फिर इनमें एग्जिट करोगे या फिर एंट्री करोगे इसके बारे में आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप ये देखो कि जो कनाडा गवर्नमेंट ने इंडियन स्टॉक मार्केट में जो 2 लाख करोड़ पैसा लगाया है उनमें जो स्टॉक ले रखे हैं यानी कोटक बैंक सबसे पहले तो जो सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कर रखी है कोटक बैंक में। कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के कोटक बैंक में 2.5% की होल्डिंग बना रखी है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यानी आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 414 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इसी के साथ बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गया और टीसीएस हो गया और साथ ही साथ जो अभी नए स्टार्टअप चल रहे हैं ये नई कंपनियां हैं जैसे डिलीवरी नाइका और जोमेटो इनके अंदर भी बहुत ही ज्यादा पैसा लगा रखा है। और टोटल अगर आप मान के चलोगे तो कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से जो एक मतलब कि इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 200 कंपनियों में पैसा लगा रखा है। तो इन स्टॉकों को आप रडार पर रखें और जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं अभी जब तक ये मामला नहीं सुलझ जाता तो तब तक आप थोड़ा होल्ड करो। इस मामला सुलझने के बाद ही मेरी अगर आपसे पर्सनली मैं आपको एडवाइस दूंगा तो यही है कि जब तक ये मामला नहीं सुलझता तब तक आप इन स्टॉकों से थोड़ा दूरी बना के रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।